हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आज इस सेशन में क्लास 10 की मैथ एनसीईआरटी की शुरुआत करने जा रही हूँ। जिसमें से आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। तो हमको पहले यहाँ पे जानना है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या जो होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक, जैसे परिमेय संख्या आपकी 2 हो गई, 4 हो गई, 1 हो गया, -5 हो गए। ठीक, और अपरिमेय में आपकी √2, √3, ये संख्याओं का समूह होता है वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक, रियल नंबर। इसके बाद हमको इस चैप्टर में जानना है पहले अब एक प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको बोलते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में हमको जानना है a बराबर b q प्लस r, a बराबर b q प्लस r। ये आपका a है वो आपका भाज्य है, b आपका भाजक है, q है आपका भागफल और r है आपका शेष फल। ठीक, इसके बाद हमको यहाँ पे देखना होगा कि भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल क्या होगा। भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हमको करना है। ठीक, तो मतलब यहाँ पे हमको ये भी ध्यान रखना है 0 लेस देन इक्वल r, r ग्रेटर देन b। मतलब ये r क्या होगा, 0 से अधिक होगा या बराबर हो सकता है। ठीक, और r b से क्या होगा, कम होगा, मतलब b अधिक होगा r से। ठीक, ये चीज तो यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। एक्सरसाइज आपकी 1.1 का जो पहला सवाल है दिया है कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक, तो HCF आप लोग पढ़ के आए हो अगली कक्षाओं में 9th में 8th में कि HCF क्या होता है, मतलब मासा मतलब महत्तम समापवर्तक। याद करना है हमको किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए इसे क्या करते हैं, इसको यूज करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपकी बड़ी संख्या होती है उसको हम a मान लेंगे, छोटी संख्या को हम क्या करेंगे b मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a बराबर 225 और b आपका हो जाएगा 135। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा a ग्रेटर देन b, तो अर्थात क्या बन जाएगा, अर्थात हो जाएगा 225 ग्रेटर देन 135। अब इसमें हम यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। ठीक, तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो क्या होती है, हमने बताया a बराबर b q प्लस r। तो a आपका है 225 बराबर b आपका 135 इंटू q प्लस r, इतना हुआ। अब देखिए अब यहाँ पे हमको डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, 135 का डिवाइडेशन करना है 225 में, 2 बार ज्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा 135, 5 शून्य इधर 12, 12 में आपके 3 चले जाएंगे, बचेंगे 9, तो मतलब 90। ठीक, तो आपका जो शेष फल आएगा कितना जाएगा 90 और आपका भाग फल आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आप रख सकते हो 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। ठीक, इसके बाद अगला स्टेप देखिए। ठीक, ये आपका स्टेप हुआ फर्स्ट। यहाँ पे हमको यहाँ जब तक ये क्रिया करनी होती है जब तक आपका r मतलब आपका शेष फल क्या ना हो जाए, शून्य ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है, r नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये आपका हुआ स्टेप, चरण प्रथम हो गया। अब आपका चरण सेकंड 135 भाजक क्या हो जाएगा, भाज्य के बराबर 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 90 गुणे 1 प्लस 45। क्योंकि देखिए यहाँ पे अब हम डिवाइड करेंगे 90 135। ठीक, तो यहाँ पे जाएगा आपका एक बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90, बचेगा 5, इधर हुआ 13 और 5 जाएंगे, बचेंगे 4। ठीक, तो मतलब 45। अब आपका शेष फल आ गया 45, भाग फल आ गया आपका 1। ठीक, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपको स्टेप अभी यहाँ पे ये है कि आपका r मतलब आपका जो शेष फल है क्या है, शून्य नहीं हुआ है।
तो अभी और हम क्रिया करेंगे। आपका चरण आपका हो जाएगा थर्ड। चरण थर्ड में हम करेंगे, ये आपका बन जाएगा 90, भाजक आपका भागफल बन जाएगा, ठीक है 90। इसके बाद इधर हो जाएगा आपका 45, मतलब हमको अब डिवाइड करना है 45 भागित 90, 45 दूनी 90। तो यहाँ पे शेषफल शून्य हो जाता है, भागफल 2 प्लस शेषफल शून्य, ठीक। तो यहाँ पे आर क्या हो गया, आर इक्वल शून्य, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो आर हो गया शून्य हो गया। जब ये शून्य हो गया, आपका शेषफल शून्य हो गया, तो मतलब यहाँ पे आपके भाजक 45, भाजक 45 के द्वारा शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया। तब शेषफल भाजक 45 के द्वारा शेषफल क्या हो गया है, शून्य हो गया है। तो ये आपका जो मासा हो जाएगा, जो आपका 135 तथा 225 का HCF आपका हो जाएगा 45, ठीक। मतलब जो आपका भाजक ही क्या हो जाएगा, HCF बन जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे को करेंगे, देखिएगा। जैसे यहाँ पे है ए बराबर आपका हो जाएगा 3800 बाय बी बराबर आपका हो जाएगा 196। यहाँ पे हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी लिखना होता है, ठीक। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये बेटा आपका पता है ए बराबर बी प्लस आर। ये ए आपका 38,220 बराबर बी 196 गुणे क्यू। अब क्यू आपका भागफल, तो भागफल हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 196 का डिवाइडेशन 38,220 के साथ, ठीक। तो जब इसके साथ करोगे तो ये जाएगा पहले एक बार, ठीक। तो 196 12 में 6 जाएंगे, इधर बचा 7 या 17 में 9 जाएंगे, बचेंगे इधर 17 हुआ, 17 में आपके 9 जाएंगे, बचेंगे 8, इधर हुआ 2 में 1 जाएगा, बचेगा 186। तो 186 जा नहीं रहा, तो हम इसका 2 नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा अब 9 बार, ये आपका 9 बार चला जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1764 गया 9 बार, ठीक। तो यहाँ पे जब घटाया जाएगा तो इधर 12 में 4 जाएंगे, बचेंगे 8, इधर हुआ आपका 5 में 6 चले जाएंगे, 5 में 6 जाएगा, तो इसको हम कैरी करना पड़ेगा। इधर 15 में 6 जाएंगे, बचेंगे 9, इधर 0 हुआ 98, ठीक। इसके बाद हम 0 नोट करेंगे, ठीक। इसके बाद आपको ये चला जाएगा 5 बार, 5 5 25, 5 6 30 हासिल 3, और 5 9 45, 45 3 48 हासिल 4, 5 1 5 5 4 9। तो ये पूरा आपका चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब पूरा जब चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो भाग फल आ रहा है 195, शेष फल आ रहा है आपका 0। तो देखिएगा, तो ये बन जाएगा 195 प्लस 0, क्या बन जाएगा 195 प्लस 0। तो यहाँ पे जो आपका शेष फल हो गया 0, और ये क्रिया हम जब तक करते हैं जब तक आपका शेष फल शून्य ना हो जाए। तो यहाँ पे जब आपका शेष फल शून्य हो गया और आपका ये भाजक होगा 196, तो शेष फल जो मतलब आपका भाजक 196 से प्राप्त शेष फल शून्य है, तो 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। ये कितना आंसर आ जाएगा, 196। इसके बाद देखिए, इसके बाद थर्ड नंबर देखिए, इसमें भी इसी प्रकार क्रिया को अपनाएंगे। देखिए ए बराबर आपका हो जाएगा 867, बी बराबर हो जाएगा 225। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड एल्गोरिथम से ये आपका बन जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो यहाँ पे ए आपका हो जाएगा 867 बराबर बी आपका 225 इंटू क्यू प्लस आर, ठीक। जब इसमें हम डिवाइडेशन फिर करेंगे 225 867 का जब डिवाइडेशन करेंगे
ये आपका पहले जाएगा एक बार जाएगा तो यहाँ 200, सॉरी यहाँ पे ये आपका चला जाएगा एक बार ही, सॉरी ये 3 बार जाएगा, कितनी बार 3 बार चला जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर 25 15 3 दूनी 6 7 3 दूनी 6, तो ये बचेगा 2, इधर हुआ 16 16 16 में 7 जाएंगे बचेगा 9, इधर हुआ 192। मतलब आपका जो भाग फल आया वो आया 3, शेष फल आया 192। ठीक, तो मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 867 बराबर 225 इंटू क्यू, मतलब क्यू आपका होता है भाग फल, तो भाग फल 3 और शेष फल आपका 192। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आर मतलब अभी क्रिया हम क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका जो शेष फल है वो भी शून्य नहीं आया है। तो जब शून्य नहीं आया तो ये क्रिया को फिर अपनाएंगे हम, फिर डिवाइडेशन का होगा कार्य 225 का डिवाइडेशन करेंगे, सॉरी 192 का डिवाइडेशन होगा 225 से, तो इसमें जब डिवाइडेशन होगा तो ये आपका जाएगा एक बार, कितने बार एक बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 192, यहाँ पे बचेगा 3, इधर 12 12 में 9 जाएंगे, 12 में 9 जाएंगे बचेगा 6, 12 में 9 जाएगा बचेगा 6, 225 है 192 200, सॉरी यहाँ पे 255 है, क्या है 255, यहाँ पे भी होगा 255, इसके बाद यहाँ पे भी हो जाएगा 255, तो यहाँ से बनेगा आपका 14 में 9 जाएंगे बचेगा, सॉरी यहाँ 15 में 9 जाएंगे बचेगा 6, तो मतलब 63 आ जाएगा, कितना आएगा 63, शेष फल आपका आ रहा है 63, भाग फल आया 1, तो ये आपका सेकंड चरण हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट चरण हुआ। इसके बाद ये सेकंड चरण हो जाएगा आपका 255 बराबर 192 गुणा 1 प्लस 63, यहाँ पे भी आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब बन जाएगा फिर तीसरा चरण आपका बनेगा, जो आपका थर्ड चरण होगा वो बन जाएगा 192 इक्वल 63 इंटू, अब यहाँ पे 63 का डिवाइडेशन जब किया जाएगा, 63 का डिवाइडेशन 192 के साथ जब होगा तो ये जाएगा 3 बार, कितने बार 3 बार, 3 त्रिकन 9 6 त्रिकन 18, तो यहाँ 12 में 9 जाएंगे बचेगी 12 में 9 जाएंगे बचेगी 3 बचेंगे 3, तो मतलब आपका भाग फल और शेष फल क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 3, तो आर नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे और ये क्रिया अपनाएंगे, अभी आपकी जो चौथी चरण होगा, जो चौथा चरण होगा वो बन जाएगा 63, तो 63 बराबर 3 गुणा, अब यहाँ पे 3 का डिवाइडेशन होगा 63 के साथ, तो ये चला जाएगा आपका 3 गुनी 6, ठीक 3 एकम 3, तो यहाँ पे आपका जो शेष फल आ जाएगा 0 आ जाएगा, भाग फल आ जाएगा 21, तो भाग फल 21 प्लस शेष फल 0, तो आर इक्वल 0। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो भाजक है, भाजक जो आपका 3 है के द्वारा शेष फल में क्या शेष फल 0 प्राप्त हो रहा है, भाजक लिख सकते हो, भाजक 3 द्वारा शेष फल 0 प्राप्त होता है, इसलिए HCF आपका कितना हो जाएगा 3, मासा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और हम अपने इस नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन कराएंगे और यही श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।